A very good evening. Let's today start the paper number 2 and the first topic is heredity and variation. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दी थी. जेनेटिक्स जो टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय बॉटेसन इन ईयर 1906. You can pronounce it as Bateson or Bateson. I'm pronouncing it as Bateson. In year 1906 this term was coined, and genetics को हम डिफाइन करेंगे. जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस. जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस which deals with the transmission of characters from parents to offsprings, or we can define it as a study of likeness or variation in inheritance. Study of likeness and variation in inheritance is called genetics. तो ये हमारा जेनेटिक्स की डेफिनेशन हुई. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट. जेनेटिक्स इज़ अ वो ब्रांच होती है बायोलॉजिकल साइंसेज की जो कि क्या करती है, विच डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. और हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइकनेस और स्टडी ऑफ वेरिएशन इन हेरिटेंस. एंड द term was coined by Bateson in year 1906. Heredity. Now we will define what is heredity. Heredity is a transmission of genetic characters. It is a transmission of genetic characters from parents to offsprings and is dependent upon segregation and recombination of genes during meiosis and fertilization. तो काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, एंड टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो हमें खुद से सर्च करनी है कि व्हाट इज़ सेग्रीगेशन, व्हाट इज़ रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, व्हाट इज़ मायोसिस एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन. तो हेरिडिटी क्या हो रही है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स हैं किसके, पेरेंट्स के, जो कि ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं. एंड ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सेग्रीगेशन के ऊपर. एंड रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो रहे हैं. सेग्रीगेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, मायोसिस एक प्रोसेस हो रही है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मायोसिस जो प्रोसेस होती है इसमें कि सेग्रीगेशन हो रहा है, रिकम्बिनेशन हो रहा है एंड फर्टिलाइजेशन. तो इनके दौरान जब भी चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो स्पेशल करेक्टर्स जो हैं विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. नो वेरिएशन. जो हेरिडिटी और वेरिएशन में बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है. हेरिडिटी जो है वो क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स, बट हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो पूरे के पूरे करेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है. एंड दैट वेरिएशन इज़ इट इज़ अ डिफरेंस. हम इसको डिफाइन करेंगे. इट इज़ अ डिफरेंस एग्जिबिटेड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, रेस और फैमिली. एक ही स्पीसीज़ के लोग होंगे, एक ही स्पीसीज़ के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, या एक ही रेस के होंगे, या एक ही फैमिली के होंगे, उनमें क्या हो, डिफरेंसेस होंगे. सो दैट डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन. जनरली इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मायोसिस. तो सेम उसी रिकम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो मायोसिस होता है उसमें क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन होती है. देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलील्स. तो क्या होता है कि उसमें रिकम्बिनेशन के दौरान कुछ ना कुछ जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वेरिएशन आ जाती है स्पीसीज़ में. नो हम डिफाइन करेंगे कि जो वेरिएशन है वो कितने तरह की होती है. तो वेरिएशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स. वन इज़ फिनोटाइपिक, अनदर इज़ जीनोटिपिक एंड द थर्ड वन इज़ द एनवायरमेंटल. तो फिनोटाइपिक जो है वो होती है एक्सटर्नल अपीयरेंस में जो हमारा वेरिएशन, दिखावे में जो बाहरी हम देखते हैं, वो जो है वो फिनोटिपिक होती है. किसी का स्ट्रक्चर लंबा होगा, किसी के बाल काले होंगे, किसी के भूरे भूरे होंगे, एक ही स्पीसीज़ के, एक ही फैमिली में. तो दैट इज़ फिनोटिपिक. तो वो जो फिनोटिपिक होता है वो इट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स. बीपी इज इक्वल टू बीजी प्लस बीई. बीजी मीन्स जीनोटिपिक एंड ई मीन्स एनवायरमेंटल. जो फिनोटिपिक वेरिएशन जो होती है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीजी प्लस बीई. जीनोटिपिक भी और एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी रहता है. नो what is genotypic? Second is the genotypic variation. Genotypic variation होता है it is due to the difference in genetic makeup. जैसे कि क्रॉस हो रहा है, मेल एंड फीमेल, दो अलग अलग दो अलग अलग प्लांट्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होगा, जिसके कारण जब क्रॉसिंग होगी तो ऑफस्प्रिंग का जो है वो जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज हो सकता है, एंड चेंज होगा ही होगा. जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जेनेटिक वेरिएशन आती है, जीनोटिपिक वेरिएशन आती है.
नाउ द थर्ड वन इज़ द एनवायरमेंटल। तो सम टोटल एनवायरनमेंट के कारण भी क्या होता है कि बार की म्यूटेशन होती है, सम टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनिज्म को, जिसके कारण क्या होता है कि एनवायरमेंटल वेरिएशन आती है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वन इज़ फिनोटिपिक, जीनोटिपिक एंड एनवायरमेंटल। नो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन के चार सोर्सेज हैं। द फर्स्ट वन इज़ द म्यूटेशन, फर्स्ट वन इज़ म्यूटेशन, सेकेंड वन इज़ रिकम्बिनेशन, third one is interspecific hybridization, and the fourth one is polyploidy। इस स्टेज पे हमें इनके नाम ही जो है वो याद करने और हमें बिल्कुल जनरल सा, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं दीज आर द मैक्सिमम ऑफ दीज टॉपिक्स आर द पार्ट ऑफ द सिलेबस, जिसको कि हम बाद में भी पढ़ सकते हैं और हम एक एक टर्म को यूट्यूब पे या गूगल पे हम इसको सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा अपना नॉलेज जो वो एनहेंस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें टॉपिक और एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हमें चार नाम पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है। फर्स्ट इज़ म्यूटेशन, सेकंड इज़ रिकम्बिनेशन, थर्ड वन इज़ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड फोर्थ वन इज़ पॉलीप्लॉइडी। MRIP, MRIP हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि MRIP, MRIP। तो म्यूटेशन क्या होता है, हम सिंपल सी जो अगर सपोज किया कि पूरा क्वेश्चन आता है तो हम सिंपल सा लिख देंगे कि हाँ भी अब्रप्ट एंड रैंडम चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच इन्फ्लुएंस, जस्ट अ मिनट। तो abrupt and random change in nucleotide sequence which eventually affects the synthesis of amino acids which in turn impact the protein synthesis। तो ये अब्रप्ट और हमारा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है डीएनए का, उसमें अब्रप्ट जो चेंज आता है किसी बात कई कारणों से आ सकता है, एनवायरमेंटल कारणों से के कारण भी आ सकता है, या फिर जब हमारा डुप्लीकेशन हो रहा है हमारा डीएनए का उसके उसके कारण भी हो सकता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि अमीनो एसिड जो वो सही ढंग से जो है वो सही ढंग से नहीं बनेंगे, उनका सही ढंग से सिंथेसिस नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनी होगी, और एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी इम्पैक्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा वेरिएशन आएगी। तो हमें सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि अब्रप्ट एंड रैंडम चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन, और जिसके कारण जो है वो हमारा वेरिएशन होगा, अमीनो एसिड चेंज होंगे, प्रोटीन चेंज होगा, प्रोटीन सिंथेसिस चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा वेरिएशन आएगा। Now the second reason is the recombination। Now recombination is a process जिसके बारे में हम पहले बात कर भी रहे थे, process by which a new combination of genes are formed which are different from the parents। तो हमारा जो है वो कम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग मायोसिस, हमने देखा था कि रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो जो हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो उसमें जो रिकम्बिनेशन जो एबनॉर्मलिटी आ जाती है, एंड इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन जो है वो क्रोमोसोम क्रॉसिंग में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ, नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन बट डिफरेंट तरह का कम्बिनेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वेरिएशन आती है। एंड इट हैपन्स ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर इंटरचेंज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बिटवीन द क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सो एज टू प्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। तो क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं कि क्रोमेटिड्स होते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर क्रोमेटिड्स। और क्रोमेटिड्स क्या होता है कि जब ये होमोलोगस जीन्स होंगे, वन इज़ दिस वन, सेकंड इज़ दिस वन, ऐसे करके जो है वो हमें देखना है कि क्रोमेटिड्स क्या है, ये इसका जो है कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब कि इसका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हम ये दोनों कंबाइन करेंगे, जैसे सपोज कि ये वन ये एंड दिस इज़ वन टाइप ऑफ, ये जो है वो कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन जब वो हो रहा है तो इसमें जो कुछ अबनॉर्मलिटी आती है जिसको हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा चला जाएगा, आई वांट टू कीप इट शॉर्ट। तो इसमें जो है कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसके कारण जो वेरिएशन आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द रिकम्बिनेशन, द वेरिएशन ड्यू टू द रिकम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग के तो हमें याद रखना है कि ये जो है वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम हो रहा है सारी की सारी चीज़।
Then the third one is the interspecific hybridization. Interspecific hybridization, it is the crossing of distinct taxonomic species from the same genus, which results in offspring having traits from both the parents. Large number of gene differences are likely to occur in interspecific hybrids. तो क्या होता है कि सेम टैक्सोनॉमिक स्पीसीज जो होते हैं, क्रॉसिंग ऑफ सेम, नॉट सेम, इट्स डिस्टिंक्ट टेक्नो 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 टैक्सोनॉमिक स्पीसीज जो हैं उसके में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक घोड़ा है, वन इज़ हॉर्स एंड अनदर इज़ डंकी, और इनका जो है वो आगे खच्चर बनती है या मेयर बनती है, तो ये क्रॉसिंग है। सेम जीनस के जो हैं वो ये स्पीसीज़ हैं, बट डिफरेंट टैक्सोनॉमी है इनकी, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इनका जो एक जो हाइब्रिड बन रहा है, इनका जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट ट्रेट्स। तो उसी तरह जो है इट इज़ अ क्रॉसिंग ऑफ डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिक स्पीसीज फ्रॉम द सेम जीनस which results in offspring having traits from both the parents. So large number of gene differences are likely to occur and in the interspecific hybrid. तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो almost all varieties of sugarcane, Baralakshmi variety of cotton and certain varieties of pears, plums and grapes are the production of interspecific hybridization in the field of agriculture. Now the fourth one is the polyploidy. The fourth reason of variation is polyploidy. तो polyploidy क्या होती है? सिंपल टर्म में हमें याद रखना है कि इट इज़ अ वन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो चेंज हो जाता है ना। तो पॉलीप्लाइडी में क्या हो रहा है कि पूरा पूरा सेट चेंज हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है इसके बारे में हम बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन याद रखेंगे। पॉलीप्लाइडी अकर्स व्हेन अ नॉर्मली डाइपोलॉइड ऑर्गेनिज्म acquires additional chromosome sets resulting in triploid, tetraploid और हायर पोलाइडी लेबल्स। तो क्या हो रहा है कि इसमें पूरा पूरा सेम पूरा पूरा सेट चेंज हो रहा है। पॉलीप्लाइडी में क्या होता है कि पूरा पूरा सेट चेंज होता है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम बढ़ रहा है। इसमें पूरा पूरा सेट, जैसे कि 2n होगा तो 2n से 3n भी बन सकते हैं। 2n एन 2n इक्वल टू 10 है तो 2n इक्वल टू ये वो 3n भी हो सकता है, 4n भी हो सकता है, 5n भी हो सकता है। तो पूरा पूरा सेट चेंज हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एनीपोलाइडी जो होती है उसमें जो है वो सेट चेंज नहीं होता, उसमें क्रोमोसोम चेंज होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर चेंज होते हैं। तो अभी हम सिर्फ कन्फाइन कर अपनी बात करेंगे पॉलीप्लाइडी तक। तो पॉलीप्लाइडी में क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ कंप्लीट डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। डबलिंग हो रही है, एडिशन ऑफ वन और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम टू अ डाइप्लोइड लीड्स टू पॉलीप्लाइडी। एडिशन ऑफ वन और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबलिंग हो रही है एक तरह की, क्रोमोसोम का सेट जो पूरा पूरा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो पॉलीप्लाइडी होती है ये दो तरह की होती है, ऑटो पॉलीप्लाइडी एंड एलो पॉलीप्लाइडी। तो ऑटो पॉलीप्लाइडी जो होती है वो क्रोमोसोम सेट डबलिंग विद इन द सेम स्पीसीज। अगर एक ही स्पीसीज में क्या हो रहा है कि सेट की डबलिंग हो रही है, किसकी डबलिंग हो रही है? क्रोमोसोम की सेट की डबलिंग हो रही है। जैसे कि 2n जो है इक्वल टू 10 है, तो 2n इक्वल टू 10 जो है वो एक्सपोज किया कि क्रोमोसोम के सेट की डबलिंग हो रही है, तो इट कैन बी 2n 4n इक्वल टू 40 भी हो सकता है ना। इसी तरह हमारा जो पूरा पूरा सेट जुड़ रहा है इसमें। देन एलो पॉलीप्लाइडी में क्या हो रहा है? डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज बाय हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है कि स्पीसीज चेंज हो रही हैं, इसमें एक ही स्पीसीज में नहीं हो रहा है। इसमें जो क्या हो रहा है कि दो स्पीसीज की क्रॉसिंग हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और उस हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जब कोई हमारा जो क्रोमोसोम सेट जो है वो चेंज होता है, क्रोमोसोम सेट जो है वो बढ़ता है, उसकी डबलिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एलो पॉलीप्लाइडी। तो हमें ये सारी की सारी बिल्कुल डीप में ना जाते हुए चीज़ों को याद करना है, बार बार रिपीट करना है और रिवाइज करना है और एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, ताकि वी कैन रिटेन द थिंग्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल डीप में नहीं जाना है। तो हमने बात की थी हेरिडिटी की। सबसे पहले हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात की, और जेनेटिक्स की डेफिनेशन के बाद हमने हेरिडिटी की बात की, वेरिएशन की बात की। हमने देखा कि वेरिएशन जो है वो कितने तरह की होती है, एंड फिनोटिपिक वेरिएशन, जेनोटिपिक एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन। हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कितने हैं। तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हमने एक तो ट्रिक से याद किया, MRIP, MRIP। M stands for mutation, R stands for recombination, interspecific hybridization and polyploidy.
एम जो है म्यूटेशन है, म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि अब्रप्ट चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है कि अमीनो एसिड जो है वो उनकी सिंथेसिस सही ढंग से नहीं हो रही है, और जिसके कारण जो है इम्पैक्ट क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो भी सही ढंग से नहीं हो रहा है, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो रही है, म्यूटेशन हो रहा है। देन रिकम्बिनेशन, हमने देखा कि मेयोसिस के दौरान क्या होता है कि क्रोमेटिड्स जो हैं वो उनका रिकम्बिनेशन हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो अबनॉर्मलिटी आ रही है एंड उसके कारण वेरिएशन आती है। देन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हमने देखा कि सेम जीनस के जो स्पीसीज़ हैं, टेक्सोनॉमिक स्पीसीज़ डिफरेंट होंगे बट सेम जीनस होगा, जिसके कारण क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग जो है उसके अंदर जो है वो वेरिएशन आएगी, उसमें दोनों के जो है वो गुण आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो वेरिएशन आएगी। देन पॉलीप्लॉइडी, इसमें पूरा पूरा सेट चेंज हो रहा है ना, क्रोमोसोम का सेट चेंज हो रहा है, जिसमें कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी विद इन द सेम स्पीसीज हो रहा है, और एलो पॉलीप्लॉइडी जो है वो बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है, जिसके कारण क्या है वेरिएशन आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच।